टीम इंडिया को चाहिए था जबरदस्त लीडर, वो भी मिला भी, लेकिन ऐसा गौतम गंभीर के रूप में मिला है। पुराने खिलाड़ी को भाई भा नहीं रहा है। पुराने खिलाड़ियों को ऐसे निकाल कर बाहर कर रहे हैं जैसे कि मानो पिछले कुछ समय से उनका परफॉर्मेंस ही ना आया हो। मतलब गौतम गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे इतनी शर्तों पे शर्तें रखते चले जा रहे हैं भाई। इतनी तो शर्तें भाई बीबिया अपने पति के सामने शर्तें नहीं रखते जितना गौतम गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे शर्तें रखते चले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है भाई, 3 परफॉर्मेंस में 2 परफॉर्मेंस तो ऐसे ही गवा दिए हैं। बचा खुचा एक परफॉर्मेंस में भी जिस तरह से अगर उसे जारी रखना है तो गौतम गंभीर की शर्तें जरूर मारनी होगी। देखने वाली बात है, क्रिकेट की दुनिया में जब खबरें सामने आती हैं तो भाई हिला के रख देती हैं फैंस को। वैसी ही खबर एक और सामने आ चुकी है जो शायद फैंस को शॉक्ड कर देगी। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम इंडिया को जैसा कि जिस तरह से रोहित और विराट कोहली को वनडे परफॉर्मेंस में खेलने की उम्मीद थी, जो कि बांग्लादेश का दौरा भी रद्द हुआ है, उसके बावजूद अब बचे कुचे जिस तरह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कि वनडे मैच खेले जाएंगे, टी20 परफॉर्मेट में भी खेले जाएंगे, उसमें से क्या रोहित और विराट कोहली टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेंगे? ऐसा क्यों? ऐसा गौतम गंभीर ने खुद प्रिडिक्ट किया है कि भाई अगर 2027 से वर्ल्ड कप को जारी कंटिन्यू रखना है तो भाई मुश्ताक अली और विजय हाजिरी ट्रॉफी को कंटिन्यू रखना होगा, तभी 2027 से भाई वर्ल्ड कप तक खेल सकते हो। तो अभी तक एज का मैनेजमेंट देखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही एज का मैनेजमेंट क्लियर करा बीसीसीआई ने, कहा है कि अगर हमें खेलने से कोई भी दिक्कत नहीं है, भाई कंटिन्यू रखना है तो भाई कंटिन्यू रखने के बावजूद यही समस्या का समाधान करना होगा। चलिए, बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली यानी कि हमारे रोको के आगे बड़ी शर्तें रख दी हैं, जिसमें से ये शर्त उनके क्रिकेट का सबसे बड़ा मोल साबित हो सकती हैं। आखिर क्या है ये शर्त? गंभीर एरिया में रोको को भविष्य का लेकर जिस तरह से पूरे फैंस में सॉल्व करने की उम्मीदें हैं जो रोहित विराट कर रहे हैं, समय रहते ही अगर अपनी खेल को या अपनी रुचि को बरकरार रखना है तो भाई लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करना ही होगा। और देखने वाली बात है, जो मेन स्टोरी पे आते हैं, तो दोस्तों आपको पता है जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप जब फाइनल हम जीते तो भाई विराट कोहली ने पहले अनाउंसमेंट किया था रिटायरमेंट का, फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने भी भाई जिस तरह से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था, हमने सोचा चलो दो खिलाड़ियों ने टी20 वर्ल्ड कप से भाई संन्यास ले लिया, शायद 2 परफॉर्मेंस तो अभी कंटिन्यू रखेंगे। देखने वाली समस्या यह रही, उधर जिस तरह से पहलगाम का हम बदला ले रहे थे पाकिस्तान से, और इधर हमारे रोको को भाई कोई रोक नहीं पा रहा था। रोहित तो पहले ही रिटायरमेंट कर चुके थे, हाँ, फिर उसके बावजूद विराट कोहली भी अनाउंसमेंट करने वाले थे। बीसीसीआई ने न्योता भेजा, भाई अभी रुक जाओ, कुछ समझ बूझ लो, उसके बावजूद टेस्ट से रिटायरमेंट लो। लेकिन ये सब समस्या का समाधान गंभीर ही थे, उसके बावजूद विराट कोहली ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई टेस्ट से हम भी संन्यास ले रहे हैं। उसके बावजूद 2 परफॉर्मेंस से ये खिलाड़ी छोड़कर चले गए, और जिस तरह से गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बना दिया गया, तो कई लोग मान रहे थे गंभीर अपने प्लान में रोको को नहीं रखेंगे, इसी वजह से टेस्ट को भाई अलविदा कह दिया था। जिस तरह से टी20 तो अपने डिबेट पे ही जिस तरह से अलविदा कहा था, उसके बावजूद अब खबरें बाहर सामने निकल के आ रही हैं कि बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि भाई रोहित और विराट को अगर 2027 में वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं तो उन्हें एक कंडीशन माननी होगी, जो उनके आधार पर चलना होगा। और देखने वाली बात है, जो तीसरी शर्त कंडीशन क्या है गौतम गंभीर को, और जिस तरह से गौतम गंभीर रोहित और विराट को तो खेलना देखना चाहते हैं, लेकिन भाई अपनी फिटनेस पर भी पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि उन्हें जिस तरह से 2027 में वर्ल्ड कप में ऐसे ही एंट्री नहीं ली जा सकती है। बीसीसीआई चाहती है कि रोहित और विराट 2 साल तक हर परफॉर्मेंस में फिटनेस टेस्ट पास करें और लगातार घरेलू टूर्नामेंट
जैसे विजय हाजिरी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलें जाकि ताकि उनकी फिटनेस भाई फिट रहे और इसके साथ ही उन्हें अपनी स्ट्राइक रेट पर और गेम प्लान पे यंग प्लेयर्स को लेवल अटैकिंग अप्रोच दिखानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट से पहले टीम में एंट्री लेने की आदत छोड़नी होगी, यानी सीरीज दर सीरीज खेलना होगा। तब शायद उनकी जो प्रैक्टिस है, जो अनुभव शॉट मारने का एक्सपीरियंस है, वो लगातार बरकरार रहेगा। अब जो गंभीर के फैक्टर बताते हैं, भाई गंभीर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो भाई रोहित और विराट कोहली को खेलना तो भी चाहते हैं लेकिन उनके भी आगे चलते हैं, कोच हैं यार, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर खिलाड़ी के अंदर क्या कंटिन्यू रहना चाहिए अगर अपनी फिटनेस पर फिट रहता है। गंभीर का मानना है कि टीम में अब यंग और डायमेंसिव प्लेयर ज्यादा मौके मिलने चाहिए, लेकिन वो रोहित और विराट को जैसे खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी को अनुभव को भी पूरी तरह से बाहर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये शर्त असल में एक टेस्ट है। अगर रोको इस चैलेंज को पास करते हैं तो अगले 2 से 3 साल तक टीम इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे, वह धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सिडनी का टेस्ट भाई जिस तरह सिडनी में जो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया से वनडे, वो भाई लास्ट क्या होगा, क्या जिस तरह से रोहित शर्मा या विराट कोहली, जिस तरह से रोहित शर्मा 40 के, विराट कोहली 38 के हो जाएंगे। अब जो एज का मैटर मवाल था वो तो बीसीसीआई ने साफ कह दिया है। अब दूसरी तरफ फैंस के बीच ये फैंस का रिएक्शन भी देख लेते हैं कि जो फैंस के बीच इस खबर में हलचल मचा दी है और कुछ लोग कह रहे हैं भाई रोको को अलविदा कहने का वक्त आ गया। तो कुछ कह रहे हैं इतने बड़े प्लेयर्स को यूं ही बाहर नहीं दिया जा सकता है। भाई फैंस है, हर तरह के सवाल करते रहते हैं अपने प्लेयर के लिए, और जिस तरह से इसका समाधान कैसे निकलेगा दोस्तों आने वाले समय में बहुत अहम है। अगर रोहित और विराट को इस चैलेंज को पास कर लेते हैं तो हम उन्हें एक बार फिर वर्ल्ड कप उठाते देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो गंभीर एरिया में रोको का भी दी एंड हो सकता है, जो फैंस सभी नहीं चाहते हैं। हाँ मैं मानता हूँ सीनियर खिलाड़ी यानी कि जिस तरह से यंग प्लेयरों को खेलने का मौका दिए थे, 2 परफॉर्मेंस में एकदम परफेक्ट क्लियर कर दिया, लेकिन बचा कुचा एक परफॉर्मेंस में अभी जारी रखना चाहते हैं। वो बदला 2023 का वनडे वर्ल्ड कप का लेना चाहते हैं रोको, हम उनकी अंदर की भावनाएं समझ रहे हैं, लेकिन गंभीर को भी समझना होगा उससे पहले, क्योंकि गंभीर समझते हैं कि जिस तरह से 2023 में हमने ऑस्ट्रेलिया को मात देते देते खुद हमें मात दे गई है ऑस्ट्रेलिया, उसका जरूर बदला लेना होगा। दूसरी तरफ जिस तरह से आउटर की बात करें तो आपको क्या मानना है, क्या बीसीसीआई का फैसला सही है और क्या ये रोहित विराट की शर्त मानकर वापसी करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्रिकेट की छोटी सी बड़ी खबर हम आपके सामने रखते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद एशिया कप में सीधा टीम इंडिया बवाल और धमाल मचाने वाली है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।